ज्यादा बेहतर हो दो बार करके बांट लेंगे। ठीक है चलिए दो बार तीन बार सब एक दो बार बांट लेंगे। ठीक है बिल्कुल बता सचिन ना आ जा रहा है मेरे पास सचिन ना छोड़ दीजिए ना हम उठा लेंगे। हां पहले आप लोग कर लीजिए करो प्रकाश और बहुत हार्ड कर लेंगे। जल्दी जी फिर मोबाइल इधर कीजिए ना। अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण के निर्देशन में लगातार साइबर थाना अपने जो भी क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसमें जो भी हमसे हो सकता है संभव, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं। पूर्व में भी इस संबंध में हम लोगों ने डिजिटल अरेस्ट का मैटर हो या सोशल मीडिया का मैटर हो, सभी संवेदनशील घटनाओं को हम लोगों ने गंभीरता से लिया और इसके लिए प्रतिबद्ध रूप से हम लोगों ने जो भी उचित विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया है। इसी कड़ी में एक और आगे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि प्रतिबिंब पोर्टल के आधार पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। पोर्टल का अवलोकन किया गया। अवलोकन में कुछ जो भी संदिग्ध हमें गतिविधियां मिली, उसके आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन हुआ और इसी संबंध में पोर्टल जाए नंबर पे का सत्यापन कर छापेमारी के लिए टीम गई और टीम को सफलता मिली कि पहली गिरफ्तारी जो हम लोगों ने की यही राजा बाजार से, जो टाउन थाना क्षेत्र है यहाँ पर, वहीं से राजा बाजार से हम लोगों ने पहली पूछताछ के लिए उनको लाया थाने पर। पूछताछ के दरमियान जो भी उनकी गलतियां थी, जिस गतिविधि से वो साइबर फ्रॉड करते थे, उसको उन्होंने स्वीकारा एवं अन्य सदस्य जो उनके साथ सम्मिलित है उनका नाम बताया। चूँकि ये एक संगठित गिरोह है और ये अंतर्राज्यीय स्तर पे काम कर रहा है, जिसके कुछ सदस्य अभी दूसरे राज्य में बैठ करके वहाँ से इसका संचालन कर रहे हैं और यहाँ पर उनके जो सदस्य हैं वो बाकी के जो फ्रॉड की जो रकम होती है, जो काला धन जो होता है, उसको सफ़ेद करने के लिए विभिन्न तरीक़ों से बैंक ब्रांच से वो लोग खाता खुलवाते हैं, उससे पैसा मंगवा करके उन पैसों को USDT क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य गतिविधियों में भी संलिप्तता पाई गई है। जैसा कि छापेमारी के क्रम में ही जो विभिन्न जगहों पर विभिन्न टीमों के द्वारा, हमारे साइबर टीम के द्वारा जो छापेमारी की गई, उसमें आप लोग देख सकते हैं कैश काउंटिंग मशीन के अलावा जो अन्य गतिविधियों में जैसे कि पिस्टल, ये रिवॉल्वर और कारतूस, इवन जो SBI ढाका है उसका फर्जी मोहर भी बरामद किया गया है। और इस संबंध में मोतिहारी साइबर थाना में दिनांक 15/6/2025 को कांड संख्या 9225 दर्ज कर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। BNS एवं IT एक्ट की सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया है। कुल गिरफ्तारी इस सिलसिले में जो प्रक्रिया थी इसमें 5 हुई है। पूछताछ के आधार पर सभी लोगों ने अपना गलती स्वीकार किया एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी उन्होंने हमारे सामने रखे जिस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी कुल कैश अगर देखा जाए तो भारतीय मुद्रा 29,29,680 रुपये बरामद हुए हैं। कैश 99,500 नेपाली मुद्रा भी बरामद हुआ है। मोबाइल 24, लैपटॉप 7, टैब 2, देसी रिवॉल्वर 2, जिंदा कारतूस 13, रुपए गिनने वाले जो मशीन है जो आप देख रहे हैं सामने, कुल 3 रुपए गिनने वाले मशीन बरामद हुए हैं। इसके अलावा 16 विभिन्न बैंकों के पासबुक, ATM लगभग 49 ATMs को 49 ATM बरामद किया गया है। 37 चेकबुक बरामद किया गया है। SBI ढाका ब्रांच का एक मोहर बरामद किया गया है और 2 4 पहिया वाहन, एक थार और एक ब्रेजा और एक मोटरसाइकिल बुलेट गाड़ी ये बरामद की गई है। इस सबसे अलग जो विभिन्न जो चीज़ें बरामद की गई है, इन सबसे भी महत्वपूर्ण इस संबंध में एक डायरी बरामद की गई है। 2016 वर्ष की डायरी है और ये डायरी बहुत हद तक इनके जो काम करने का तरीका है और जो इसमें संलिप्त व्यक्ति है उनका, कुछ लोगों का इसमें नंबर है, किसी की तस्वीर है, नाम है, जो तरीके वो लोग यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ चीज़ इसमें जिक्र है जिसके आधार पर आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। जो 5 गिरफ्तार कुल हैं अभियुक्त, उसमें सुमित सौरभ उम्र 26 वर्ष, पिता संजीव कुमार सिंह चांदमारी के रहने वाले हैं। संजीव कुमार उम्र 24 वर्ष, पिता चंद्रभूषण श्रीवास्तव हैं जो रघुनाथपुर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। पप्पू कुमार, पिता स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद, ये समेरा, घोड़ा समेरा जो जगह है, मझौलिया थाना, पश्चिम चंपारण, वहाँ के रहने वाले हैं। सुनील कुमार श्रीवास्तव उम्र 49 वर्ष, पिता स्वर्गीय शिवनाथ प्रसाद, थाना रघुनाथपुर,
दीपांशु पांडे, उम्र 28 वर्ष, पिता स्वर्गीय मनोज कुमार पांडे, राजा बाजार के रहने वाले हैं। और जो शिकायत ऑनलाइन प्राप्त हुई थी उसी के क्रम में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और ये प्राप्त हुई है जो भी सूचना उसके आधार पर काम किया गया है। इस संबंध में एक और चीज़ जो उजागर हुआ, सबने जो बताया कि इनके जो विभिन्न टीम के सदस्य हैं, इनके द्वारा सदस्यों के द्वारा जो गाड़ी व्यवहार किया जाता है, मूलतः सभी का नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो गाड़ी का संख्या है, ये उसका जो पंजीकरण है वो 8055 लास्ट में गाड़ी का निबंधन संख्या वो प्राप्त हुआ, जिसको वो लोग डिजिटल फॉर्म में बॉस लिख करके ये शहर में चलते थे। और इस संबंध में जो भी आगे कार्रवाई है वो की जा रही है। टीम अभी भी इसके ऊपर काम कर रही है। कैसे क्या करते थे? देखिए, इनकी जो, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इनके कुछ सदस्य हैं जो राज्य से बाहर रह करके वो वहाँ से पैसा भिजवाने का काम करते थे। जो साइबर फ्रॉड विभिन्न माध्यमों से फ्रॉड किया जाता है, उस तरीके से फ्रॉड करके वो पैसा मंगवाते थे, जिसका कुछ उल्लेख इस डायरी में जो मैंने आप लोग को बताया इसमें भी कुछ तरीकों का उल्लेख किया गया है। उन तरीकों से वो लोग फ्रॉड करके पैसा को मंगवाते थे और इनका काम रहता था, यहाँ पर जो लोग इनके साथी थे उनका काम रहता था उस पैसे को किस प्रकार से वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए ये लोग विभिन्न बैंकों में ब्रांच में अपने अकाउंट्स को खुलवाते थे। ब्रांच में जो भी अकाउंट, जिसमें SBI चांदमारी में सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को अभी तक जो इन लोगों के द्वारा ही बतलाया गया कि SBI चांदमारी में इनका बहुत सारा लोगों का अकाउंट है जिसपे पैसा आता था और उस आए हुए पैसे को फिर ये USDT और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करवाते थे। इलीगल वेबसाइट एक है RNS नाम से, उसका इस्तेमाल करके, एवं अन्य बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसका ये लोग इस संबंध में उपयोग करते थे, जिस पे अभी भी अनुसंधान जारी है। बैंक के कर्मी भी संलिप्त थे क्या इसमें? देखिए, अनुसंधान का विषय है, जब अनुसंधान में अगर आती है तो जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। इसकी टीम का सरगना कौन है? क्या गिरफ्तारी हुई है? देखिए, टीम में जो इसके बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो 5 लोग, इसमें से भी संजीव है, बाकी जो पप्पू है, ये लोग भी बहुत बड़े बड़े हैंडलर हैं जो पैसा को रोटेट करते थे। इसके अलावा जो मुख्य है आयुष, अंश और यश, ये 3 लड़के हैं जो अभी भी बाहर रह करके इन चीज़ों को संचालित कर रहे हैं और करते हैं। उनके ऊपर भी टीम काम कर रही है। और इसके अतिरिक्त सत्यम सौरभ, जो यहाँ रह करके इस चीज़ को सभी चीज़ों को मैनेज करता था, वो अभी फरार है। उसके विरुद्ध भी टीम छापेमारी विभिन्न जगहों पर कर रही है। दिल्ली के कितना टर्नओवर? देखिए, एग्जैक्ट फिगर कहना मुश्किल है, बट अनुमानित मूल्य जो है वो जो अभी तक हम लोग के सामने में आया है, एक व्यक्ति के पास से लगभग करोड़ के हो सकते हैं, ऐसा अभी तक हुआ है। जब तक अब सभी जो ब्रांच के जो अकाउंट्स हैं उनका सत्यापन ना हो, ये एग्जैक्ट फिगर कहना मुश्किल है।